आसिम मुनीर ने आज काकूल में जो मिलिट्री की पासिंग आउट परेड होती है वहां पे भड़के मारी हैं और ट्रम्प की थोड़ी सी पॉलिश भी की है। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. वो हो चुका है जिसका डर था, जिसका खदशा था या जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। क्या किया था इंडिया ने, याद है आपको? इंडिया ने एक मिसाइल चला दिया। इंडिया ने ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल फायर करके पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयर बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की थी। जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या आर्मी चीफ ने न्यूक्लियर जंग का बिगल बजा दिया। इनफ इज इनफ। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था। राजनाथ सिंह जी भी आ गए मैदान में। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई मैं याद दिला देना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की एक एक इंच ज़मीन जो है वो ब्रह्मोस की रेंज में है। अब ये चीन जो पाकिस्तान की हलाकतों की शहादतों की जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, जो पाकिस्तान की मीडिया में नहीं बताया जा रहा, अल जज़ीरा और अरब न्यूज़ के टीवी चैनल्स भी बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फौजियों की भी शहादतों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन दोनों अतराफ में मुसलमान शहीद हो रहे हैं। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तेलंगाना, साउथ ऑफ इंडिया, यू नेम इट। इंडिया के जो आखिरी जजीरे हैं जो श्रीलंका के करीब लगते हैं वो भी हिट होंगे। याद कर ले मुल्ला मुनीर, पिछली बार तो तुमसे जो है वो स्कैल्प मिसाइल ही नहीं झेली गई, हैमर ही नहीं झेली गई, ब्रह्मोस तो बहुत कम चली थी, बैलिस्टिक तो एक भी नहीं चली। इस बार क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, चूहा अपने बिल से बाहर निकल चुका है और बाहर आते ही उसने सबसे पहले भारत को एटम बम की धमकी लगाई है। और कितनी आश्चर्यजनक बात है कि आज ही भारत ने ब्रह्मोस की पहली यूनिट का लखनऊ में उद्घाटन भी किया और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने आसिम मुनीर को चेतावनी भी दी। दोस्तों, पिछली बार जब मुनीर ने भारत को धमकी दी थी और पहलगाम किया था तो उसके बाद तो हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ था। लेकिन आज फिर एक बार मुनीर ने भारत को धमकी लगाकर अपने मौत को बुलावा दिया है। दोस्तों, भारत के लोग तो ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार की इनकी कुटाई थोड़ी रह गई थी जो इस बार अच्छे से पूरी करनी है। और इस बार तो हमारे साथ हमारे अफगान भाई भी खड़े हैं जो दूसरी साइड से इनकी कुटाई करने के लिए तैयार हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। इंडिया का विजिट अभी अमीर मुत्तकी का, ये एक गैर मामूली दौरा था। उसमें उससे पहले जो एफर्ट्स की गई वो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। जब हमारे वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार साहब गए थे, मोहम्मद सादिक गए थे, फिर चाइना का भी उसमें रोल रहा, फिर मॉस्को कॉन्फ्रेंस भी हुई। उसके बाद वो जैसे ही दिल्ली उतरे हैं उस दौरान इन झड़पों का आगाज़ हुआ है। वहाँ बैठ के उन्होंने दाइश के ख़तरे का जिक्र किया, जिसमें बाद में उनके तर्जुमान ने उन्हें टोका कि इस वक्त मीडिया कवरेज कर रहा है, अब दाइश का जिक्र खुलेआम मत करें। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि उनको टीटीपी से खतरा अपनी जगह, लेकिन भारत की जो पुष्टपनाही है वो इस मामले को कहाँ ले जा सकती है? कहीं भी नहीं ले जा सकती। और आपने देखा दाइश की तरफ से बयान भी आ गया है कि ये TTA वाले जो हैं ये एक हिंदू मुल्क के साथ जाके हाथ मिला रहे हैं। उन्होंने दाइश ने तो अटैक कर दिया TTA। एक मुबैना ऑडियो सर्कुलेट कर रही है जिसको ज़ल्मे खलीलजाद ने भी शेयर किया। अच्छा, अब बात है आयशा कि इंडिया को कुछ नहीं मिलना, इंडिया का कोई एक्सेस नहीं रहा अफगानिस्तान में। अच्छा, पहली बात तो ये है बिकॉज वो रास्ते बंद हो गए हैं सारे, और जो उधर से ईरान से जो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे वो भी चाबहार, वो भी बंद हो गया है। तो अब इंडिया काफ़ी डेस्परेट है बिकॉज इंडिया वांट्स एलाइज। सारा साउथ एशियन रीजन में कोई उसका दोस्त नहीं रहा, सिर्फ तालिबान बचे थे। अब एक तालिबान थे, ये उनके ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे थे। ये सिवाय पैसे देने के और कुछ नहीं कर सकते, ना हथियार दे सकते हैं, ना कोई और किसी किस्म का सपोर्ट दे सकते हैं। उकसा ज़रूर सकते हैं कि ये करो वो करो। और इंडिया को इस वक्त तक ज़रूरत है कि जब इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरीके से बदला ले, वो बदला लेने की पूरी तैयारी हो रही है वहाँ कि हम कैसे अगला अटैक पाकिस्तान पे करेंगे जो ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ ना जाए मगर हमारा रिवेंज हो जाए। मगर
और उसमें उनको बड़ा सूट करता है कि TTA जो है वो पाकिस्तान के साथ दूसरे बॉर्डर के ऊपर झड़प कर रही है। हाँ, फिर engage। पाकिस्तान की जो सारी सिक्योरिटी एपरेटस है वो बिखर जाता है ना, इधर भी रखना पड़ता है, इधर भी रखना पड़ता है। इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आर ईस्टर्न बॉर्डर, वो इसीलिए ताकि हमारी फौज जो है वो इधर आके फोकस रहे। तो अगर इधर फोकस रहेगा तो फिर उधर कहाँ? हाँ। तो इसलिए इंडिया अपनी गेम खेल रहा है। ठीक। तालिबान भी ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के साथ कोई गपशप लगाने का और सिग्नल करने का कि हम मिल गए हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा। आपके खिलाफ आप हमें तंग करेंगे तो हम उधर और करेंगे। अब ये जो सारा उन्होंने जो फायरिंग शायरिंग शुरू करके बॉर्डर पोस्ट के ऊपर एकदम हमला किया, ये बिल्कुल उन्होंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है, इंडिया खुश हो जाएगा क्योंकि जब ये इन्होंने अटैक किया जब पाकिस्तान के ऊपर, तो जाहिर है हमारी फौज जो है उसका अटेंशन इधर डाइवर्ट हो गया जी। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी ये चाहता कि ऐसे ही रहे, दोनों बॉर्डर्स हॉट रहें। और तालिबान भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए दोनों बॉर्डर्स हॉट रखने चाहिए, नहीं तो एक बॉर्डर ना हॉट हुआ तो फिर नुकसान हो सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये परमानेंट पॉलिसी बना ली है तालिबान ने भी और उधर इंडिया ने भी। तो किसी स्टेज पे भी इंडिया जो है वो अपनी लाइन के ऊपर और एक्शन कर सकता है ताकि आप फिर इधर थोड़ी तवज्जो दें, उधर से वो कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि अब मज़ाकरात नहीं होने, अब पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा फ्रॉम बोथ साइड्स। इसकी तवक्को करें कि बिल्कुल लॉजिकल है और रैशनल है कि वो ये करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि 48 आवर्स में कोई बातचीत नहीं होगी, ये जो टाइम बातचीत नहीं होगी उसकी वजह ये है कि बातचीत तो पता नहीं कब से हो रही है। रूस के अंदर मॉस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर भी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स जी और ये अमीर मुत्तकी और उसके बाद उसने पता नहीं वहाँ क्या कहा क्या नहीं कहा, सुन लिया होगा। उसके बाद उठ के वो इंडिया चला गया और वहाँ जाके दियोबंदी वहाँ जाके उनको एड्रेस किया उसने। तो मतलब है कि वो तो बिल्कुल इसका पूरा एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। हाँ, ये जो ट्रेड बंद की है या अफगान महाजरीन है, ये किया ना। एक तरफ तो इन्होंने यहाँ से कोई बहुत लोगों को यहाँ से निकाला है, अब निकाला है तो जो लोग यहाँ से गए हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए ना। जाहिर है जिस तरह डिपोर्ट किया जाहिर है वो आके यहाँ रह रहे थे, उनको निकाल के भेज दिया। तो ये भी एक और हमारी भी मजबूरी थी कि अगर हम उनको ना निकालते तो वो एक फिफ्थ कॉलम सिंपैथेटिक टू द TTP या TTA वो यहाँ थे, तो कोई पता नहीं था ना कि वो भी उनके साथ मिल जाएंगे या किसी वक्त अंदर से कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो हमने तो उनको कहा जाओ अपने घर जाओ, मगर उनको बात पसंद नहीं आई। वो वहाँ गए और वहाँ यकीनी तौर पर ये सारे जो वहाँ गए हैं इनमें से जो एक्टिविस्ट हैं वो या वो ज्वाइन कर लेंगे TTP को या TTA को। तो मतलब है वो और अपनी जगह पे प्रॉब्लम है, छोड़ दें तो कल को ये अंदर से ही ना कोई गड़बड़ हो जाए, उधर जाते हैं तो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। सो वी हैव अ प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम आ रहा है फ्रॉम आवर हिस्ट्री। जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान को मिसट्रीट किया है, पहले अमेरिका के कहने के ऊपर, उसके बाद वो अमेरिका से बचाने के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे गले पड़ रही हैं और कोई ईजी सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए आखिरी स्टेज ये आ गई है, बात करने की भी कोशिश की, पैसे से मसला हल करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि TTA ने कहा कि जी कोई 10-12 अरब रुपया आप 10 अरब की पेश करें तो हम इनको कहीं यहाँ सेटल कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने गारंटी मांगी कि भाई वो वहीं लगाएंगे। होगा ये क्या, कौन वो अपनी पैसे लेके हथियार लेके और फिर पड़ जाएंगे आपको, वो कोई गारंटी तो है नहीं। वो तो कहते हैं हमने पाकिस्तान का इलाका लेना है, अटक तक लेना है हमने। वो तो उनके तो एजेंडा ही कुछ और है और उनके पास बारे में पैसे की कोई शॉर्टेज नहीं है। दे आर वेरी रिच, उनको हर जगह से पैसा उनके पास है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम।